लियोनिडस लगभग 490 ईसा पूर्व से स्पार्टा शहर के राजा थे। 480 ईसा पूर्व में फारसी सेना के खिलाफ थर्मोपाइले की लड़ाई में लियोनिडस लड़ाई हार गए। थर्मोपाइले में उनकी मौत को एक वीर बलिदान के रूप में देखा गया, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़्यादातर सेना को दूर भेज दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि फारसियों ने उन्हें हरा दिया था, उनके 300 साथी स्पार्टन लड़ने और मरने के लिए उनके साथ रहे। लियोनिडस के बारे में जो कुछ भी जाना जाता है वो लगभग ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस से जाना जाता है। लियोनिडस स्पार्टन राजा एलेक्सेंड्राइडस के पुत्र थे। वो राजा बन गए जब 490 ईसा पूर्व में उनके बड़े सौतेले भाई क्लियोमेनस की हिंसक और थोड़ी रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। थर्मोपाइले दर्रा दो अलग प्राचीन लड़ाइयों का स्थल भी था। 279 ईसा पूर्व में फारसियों ने 480 ईसा पूर्व में जिस वैकल्पिक मार्ग का उपयोग किया था, उसी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करके गैलिक सेना वहां ग्रीक सेना के माध्यम से टूट गई। 191 ईसा पूर्व में रोमन सेना ने थर्मोपाइले में सीरियाई राजा एंटिओकस थर्ड के जरिए ग्रीस को हरा दिया। राजा के रूप में लियोनिडस एक सैन्य नेता होने के साथ साथ एक राजनीतिक भी थे। सभी आदमी स्पार्टन नागरिकों की तरह लियोनिडस को बचपन से ही होप्लाइट योद्धा बनने की तैयारी में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया गया था। होप्लाइट्स एक गोल भाला और लोहे की छोटी तलवार से लैस होते थे। लड़ाई में उन्होंने एक फालानक्स नामक एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, जिसमें होप्लाइट्स की पंक्तियां एक दूसरे के बगल से सीधी खड़ी थीं, ताकि उनकी ढालें एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएं। सामने के हमले के दौरान ढालों की इस दीवार ने इनके पीछे के योद्धाओं की हिफाजत की। प्राचीन ग्रीस कई सौ शहर राज्यों से बना था, जिनमें से एथेंस और लियोनिडस का स्पार्टा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर था। हालांकि इन कई शहर राज्यों ने भूमि और संसाधनों पर काबू के लिए एक दूसरे के साथ लेन देन किया, लेकिन वो विदेशी हमलावरों से खुद को बचाने के लिए एक साथ बंध गए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में 2 बार फारस ने इस तरह के हमलों की कोशिश की। 490 ईसा पूर्व में फारसी राजा डेरियस 550 ईसा पूर्व ने पहले फारसी युद्ध के हिस्से के रूप में इस तरह के शुरुआती कोशिशें की, लेकिन एक संयुक्त यूनानी सेना ने मैराथन की लड़ाई में फारसी सेना को वापस कर दिया। 10 साल बाद दूसरे फारसी युद्ध के दौरान डेरियस के बेटे में से एक ज़ेरक्सस फर्स्ट ने फिर से ग्रीस के खिलाफ हमला शुरू किया। ज़र्क्सीस के तहत फारसी सेना पूर्वी तट पर ग्रीस के माध्यम से दक्षिण की ओर बढ़ी। साथ ही फारसी नौसेना किनारे के समांतर चल रही थी। अटिका में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एथेंस शहर की ज़रूरत थी। फारसियों को थर्मोपाइले तट के पास से गुजरने की ज़रूरत थी, जिसे पास के सल्फर स्प्रिंग्स से जाना जाता था। 480 ईसा पूर्व की देर से गर्मियों में लियोनिडस ने 300 स्पार्टन सहित कई शहर राज्यों से 6000 से 7000 यूनानियों की एक सेना का नेतृत्व किया, ताकि फारसियों को थर्मोपाइले से गुजरने से रोका जा सके। लियोनिडस ने थर्मोपाइले में अपनी सेना की स्थापना की, ये उम्मीद करते हुए कि संकीर्ण दर्रा फारसी सेना को अपने स्वयं के बल की ओर ले जाएगा। 2 दिनों के लिए यूनानियों ने अपने बहुत ज़्यादा दुश्मनों के हमलों का सामना किया। लियोनिडस की योजना ने पहली बार में अच्छी तरह से काम किया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि थर्मोपाइले के पश्चिम में पहाड़ों पर एक रास्ता था जो दुश्मन को तट के साथ अपनी गढ़वाली स्थिति को बाईपास करने की अनुमति देगा। पास के एक यूनानी ने इस दूसरे रास्ते के बारे में ज़ेरक्स को बताया और फारसी सेना का नेतृत्व किया।
जिससे वो यूनानियों को घेरने में कामयाब हो गए। फ़ारसी सेना का सामना करने के बजाय ज़्यादातर यूनानी सेना पीछे हट गई। फ़ारसियों से लड़ने के लिए स्पार्टन्स, थेस्पियंस और थेबेंस की एक सेना बनी रही। लियोनिडस और उनके साथ के 300 स्पार्टन सभी अपने बचे हुए साथियों के साथ मारे गए थे। फ़ारसियों ने लियोनिडस की लाश को पाया और उनका सिर काट दिया, एक ऐसा काम जिसे घोर अपमान माना गया। लियोनिडस के बलिदान उनके स्पार्टन होप्लाइट्स के साथ फ़ारसियों को ग्रीक तट से बायोटिया में जाने से नहीं रोका। सितंबर 480 ईसा पूर्व में हालांकि एथेनियन नौसेना ने सलमीस की लड़ाई में फ़ारसियों को हराया, जिसके बाद फ़ारसी घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।